कामरान एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है अप्रैल मंथ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हम 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ आप में से जो भी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट प्रीवियस 7 से 8 मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको आप अच्छा से देख लें। इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमिक क्लासेस से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो ये है, विच स्टेट विल फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ स्कीम डेट अलाउज प्रिजनर्स टू ऑब्टेन पर्सनल लोन्स फ्रॉम बैंक। हिंदुस्तान का वो कौन सा पहला स्टेट है जिसने अभी एक स्कीम को लॉन्च किया है। उस स्कीम में ये होगा कि जो भी प्रिजनर जेल में होंगे उनको पर्सनल लोन दिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र ने किया है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ये 50,000 तक दिया जा सकता है और उसी के साथ साथ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो ये लोन देगा और वो 7% के इंटरेस्ट रेट पे होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 20th इंडिया फ्रांस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा 2022 किक्ड ऑफ इन। 22वां संस्करण जो इंडिया फ्रांस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज का हुआ, जिसको हम वरुणा 2020 कहते हैं, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अरबियन सी में। और अरबियन सी में ये 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के दरमियान में हुआ था। तो ये भी याद रखना है, बार बार पूछ देता है कि वरुणा जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है किस 2 कंट्री के दरमियान में, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, उड़ीसा फाउंडेशन डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। उड़ीसा फाउंडेशन जो है यह स्थापना दिवस जो है उड़ीसा का, वह कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और आप सबको पता होनी चाहिए कि 1911 में अगर हम बात करते हैं कि बिहार बंगाल से अलग हो जाता है और 1936 में आते आते उड़ीसा भी बिहार से अलग हो जाता है। और आज अभी जो उड़ीसा के सीएम है वह है नवीन पटनायक। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग विथ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ बुक टाइटल इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। नीति आयोग ने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक बुक को लॉन्च किया है, जिस बुक का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030, कि हिंदुस्तान का एग्रीकल्चरल ढांचा कैसा होगा 2030 तक। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये मुआहदा किया गया है। और इसी के साथ साथ इसमें और चीज़ को अगर हमें बात करना है कि ख़ास तौर से जो नरेंद्र सिंह तोमर है उन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया, जो अभी फार्मर के किसान भी हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो अभी फार्मर मंत्री जो है हिंदुस्तान के वही हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली किनको डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह डॉक्टर एस राजू को अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड बनाया गया है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर जो है वह कलकत्ता में है। 1851 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, When is गुड़ी पड़वा 2022 फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। कब गुड़ी पड़वा 2022 का ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपको ये पता होनी चाहिए कि खास तौर से ये महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है और चैत मंथ में मनाया जाता है, पहले दिन ही मनाया जाता है, चैत का फर्स्ट डे को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ लॉन्च द न्यू वेबसाइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जानिब से एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, किरण रिजिजू। और किरण रिजिजू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो इससे पहले जो थे वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, लेकिन अभी रिसेंटली और काफ़ी बड़े हिंदुस्तान के एक लॉयर भी हैं और उनको अभी रिसेंटली लॉ एंड जस्टिस का मंत्रालय का पदभार भी दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द पोर्टल ऑफ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। अभी किस स्टेट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है
मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी। हरियाणा सरकार ने ये बीमा एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि वहाँ के हरियाणा के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनका नाम है जेपी दलाल, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। और ख़ास तौर से 10,000 करोड़ का स्कीम पैसा इसके लिए फ़िक्स किया गया, 10 करोड़। और इसमें एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि अगर आप क्या करते हैं कि द स्कीम कंपनसेट सम ऑफ 30,000 पर एकर्स फॉर वेजिटेबल्स, कि अगर वेजिटेबल्स वगैरह का आप लगाते हैं तो उसके लिए 30,000 का बीमा मिलेगा। और अगर फ्रूट्स वगैरह का बागबानी वगैरह है और वो नुकसान हो जा रहा है तो उसके लिए 40,000 का बीमा आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री हैज़ वॉन 2022 आईसीसी वोमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? 2022 का आईसीसी वोमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का विनर कौन सी टीम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर ये जीता था। और सबसे जो हाईएस्ट स्कोरर रही हैं वो इसमें अलीसा हीली हैं जो ऑस्ट्रेलिया की थी। एक पारी में उन्होंने नाबाद 170 रन मारा था। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा रन टूर्नामेंट में भी बनाने वाली वही हैं और उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा? अभी रिसेंटली फीफा का प्रेसिडेंट दोबारा किनको नियुक्त किया गया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, गियानी इन्फेंटिनो को अभी रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप का प्रेसिडेंट बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हु बीट नाओमी ओसाका टू विन 2022 मियामी ओपन टेनिस टाइटल? किसने नाओमी ओसाका को हराकर 2022 का मियामी ओपन टेनिस टाइटल को जीता है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, ईगा स्वियातेक जो है इन्होंने नाओमी ओसाका जो जापान की हैं उनको हराकर मियामी ओपन टेनिस टाइटल को जीता है। इसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC? अभी रिसेंटली दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का हेड किनको, मैनेजिंग डायरेक्टर किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, विकास कुमार जी को अभी DMRC का हेड बनाया गया है। और विकास कुमार जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1988 बैच के ये इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर के तौर पे नियुक्ति की गई थी। और अभी तक अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली 2 लोग जो है DMRC के MD बनाए गए हैं। सबसे पहले ई श्रीधरन को बनाया गया था और ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इससे उनके बाद जो बनाया गया था वो मांगू सिंह को, और मांगू सिंह के बाद से विकास कुमार को DMRC का MD बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हार्पर कोलिंस इंडिया हैज़ पब्लिश द बुक द टाइगर ऑफ द्रास रिटेन बाई? हार्पर कोलिंस ने रिसेंटली एक बुक को पब्लिश किया है जिसका नाम है द टाइगर ऑफ द्रास। इस बुक को किसके ज़रिए लिखा गया है? तो इस बुक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो राइटर है वह है मीना नायर। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और उसी के साथ साथ एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ये बुक जो है ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं कैप्टन अनुज नायर के ऊपर ये पूरे बेस्ड है, जिसको कारगिल हीरो का माना जाता है। और 2000 में उनको सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, जिसको हम महावीर चक्र बोलते हैं, उससे भी उनको सम्मानित किया गया था। तो ख़ास तौर से कैप्टन अनुज नायर के जो जीवनी है उसी जीवनी के ऊपर आधारित ये पुस्तक है जिसको मीना नायर ने लिखा है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14, विच ब्रांड हैज़ अनवील्ड द ऑफिशियल अल रिहला फीफा वर्ल्ड कप बॉल फॉर कतर 2022? जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है कतर में होने वाला है। तो ऑफिशियल जो बॉल है फीफा का जिसका नाम अल रहला है उसको किसने अनवील किया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, एडिडास ने किया है। और जो ऑफिशियल बॉल का नाम है वह है अल रहला। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? 2021 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का होस्ट करने वाला कौन सा स्टेट है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कर्नाटका। और ये 2021 में इसका आयोजन होना था, लेकिन कोविड का आने की वजह से इसको पोस्टपोन करके 2022 में कर दिया गया और ये बेंगलुरु शहर में इसका आयोजन किया गया अप्रैल मंथ में। क्वेश्चन नंबर मई में क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल
अभी रिसेंटली वो कौन सा संस्थान है जिसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को स्टार्ट किया है ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो चीज़ें हो रही है उसको रोका जा सके। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नेशनल कमीशन फॉर वोमेन। और नेशनल कमीशन फॉर वोमेन के जो अभी हेड हैं वह है रेखा शर्मा। और दिल्ली का अगर वोमेन कमीशन के बारे में हम बात करते हैं तो वह है स्वाति मालीवाल। क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज़ सरपास्ड मुकेश अंबानी टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया एंड एशिया? कि किसने मुकेश अंबानी को सरपास करके इंडिया और एशिया के सबसे मालदार व्यक्ति बन गए हैं? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, गौतम अडानी। और अभी वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है ये। तो धीरे धीरे इनका ग्राफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, विक्टर ओरबान वन द 4th सक्सेसिव टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ? विक्टर ओरबान को कहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, हंगरी। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और आपको याद रखना है कि वो लगातार 2010 से हंगरी के प्राइम मिनिस्टर है और वहाँ का जो काल है वो सिर्फ 4 साल तक पीएम जो है रह सकते हैं। और हंगरी का अभी जो कैपिटल है वह बुदापेस्ट में है। करेंसी वहाँ का जो है वो हंगरियन फोरिंट होता है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें याद रखनी है क्योंकि और उसी के साथ साथ जो है वो यूरोपियन यूनियन का जो गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा हेड ऑर्गन होता था वहाँ पे भी काफ़ी दिनों तक उन्होंने कामकाज को संभाला है। क्वेश्चन नंबर 19, इन इंडिया द नेशनल मैरीटाइम डे इज़ ऑब्जर्व ऑन? मैरीटाइम डे हिंदुस्तान में कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 5 अप्रैल को। और ये भी 1919 में पहली मरतबा हिंदुस्तान की जनब से मैन्युफैक्चर्ड एसएस लॉयल्टी द और ये फर्स्ट शिप था जो सिंधिया स्टीम नेविगेशन के ज़रिए से बनाया गया था। और वो उसी की वजह से जो है 1964 में पहली मरतबा 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे हिंदुस्तान में मनाया गया और ये 59th एडिशन ऑफ द एनुअल सेलिब्रेशन था। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज़ ऑथर द न्यू बुक टाइटल क्वीन ऑफ फायर विच फोकस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी? अभी रिसेंटली एक नॉवेल लिखी गई है जिसका नाम है क्वीन ऑफ फायर और ये ख़ास तौर से रानी लक्ष्मीबाई के जीवनी के ऊपर आधारित है। तो इसको किसने लिखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है देविका रंगाचारी ने इसमें रानी लक्ष्मीबाई की पूरी कहानी को दिखाया है जो झांसी की रानी थी। क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जिसको हम नाभ के नाम से जानते हैं? तो इसका हेड अभी या प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, महेश वर्मा। क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? अभी रिसेंटली फॉरेन सेक्रेटरी हिंदुस्तान का किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विनय मोहन क्वात्रा। और ये नेपाल के एम्बेसडर थे, लेकिन संगला के रिटायरमेंट के बारे में बाद जो है इनको ही क्या बनाया गया, हिंदुस्तान का न्यू फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है। और हर्षवर्धन श्रृंगला को जो है G20 का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, रिसेंटली 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? कि 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट को किस स्टेट ने अभी क्रिएट किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में YS जगनमोहन रेड्डी वहाँ के अभी CM है। और इस तरीके से टोटल वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट का तादाद हो गया है वो अब 26 है। क्वेश्चन नंबर 24, विच इंडियन म्यूजिशियन हैज़ वॉन 2022 ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम? के बेस्ट न्यू एज एल्बम के कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड 2022 से किस हिंदुस्तानी म्यूजिशियन को सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रिक्की केज। और रिक्की केज को इससे पहले भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये दूसरी मर्तबा उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिलीज्ड अ बुक टाइटल बिरसा मुंडा जनजातीय नायक रिटन बाई? हिंदुस्तान के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिसेंटली एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। इसको किसने लिखा है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको जो लिखने वाले हैं वह है आलोक चक्रावल। और आलोक चक्रावल जी ने इसमें बिरसा मुंडा
को बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश किया है। और बिरसा मुंडा के बारे में अगर हम जानते हैं कि उन्होंने मुंडा ट्राइब्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने ख़ास तौर से जंगल में जो उनको भगाया जा रहा था उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया था। तो उनकी जीवनी के ऊपर ये बुक आधारित है, जिसको प्रोफेसर अलख चक्रावल ने लिखा है, जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के वाइस चांसलर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ ऑल सेट टू बिकम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। ये अप्रैल का करंट अफेयर्स का है, 12वें में हम डिस्कस कर रहे हैं, मई के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद अभी जो है रिसेंटली किन को बनाया जाना है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मनोज पांडे। क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च स्कूल चलो अभियान। किस स्टेट ने अभी स्कूल चलो अभियान को लॉन्च किया है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उत्तर प्रदेश। और श्री योगीनाथ जी ने इस अभियान को लॉन्च किया, और ख़ास तौर से उन इलाकों के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उन्होंने फोकस किया जहाँ पे कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत की और फिर बाद में बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर वगैरह के इलाकों तक भी इसको फैलाया। क्वेश्चन नंबर 28, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च उद्यम क्रांति योजना। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अब ये अगर हम बात करते हैं कि है क्या ये एग्जैक्ट, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि जो भी लोग अनएम्प्लॉयड है या कहीं ना कहीं वो जॉब लेना चाहते हैं या इंटरप्रेन्योरशिप वगैरह या इस तरीके से कुछ भी अपना काम करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। लोन पर होगा, वो इंटरेस्ट होगा, लेकिन वो सब्सिडी भी दिया जाएगा, और 1 से 50 लाख तक, ताकि वो लेकर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह या अपना कुछ भी कोई इंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस वगैरह को वह स्थापित कर सके। तो ये भी काफ़ी एक बेहतरीन पहल है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जानिब से। क्वेश्चन नंबर 29, विच सिटी हैज़ रिपोर्टेड इंडियाज़ फर्स्ट केस ऑफ द न्यू कोविड वेरिएंट XE। हिंदुस्तान में फर्स्ट केस ऑफ न्यू कोविड वेरिएंट XE का केस सबसे पहले कहाँ पे पाया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाओफेन 0303। अभी रिसेंटली किस कंट्री ने एक न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जिसका नाम है गाओफेन 303। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है चाइना, और इससे पहले जो है 1, 2 को भी चाइना लॉन्च कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 31, ट्राइबल फेस्टिवल सरहुल बीइंग सेलिब्रेटेड इन। ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है सरहुल, जिसको कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान 2021। 2021 के सरस्वती सम्मान के लिए किनका सिलेक्शन किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रामदर्श मिश्रा को सरस्वती सम्मान 2021 के लिए सिलेक्ट किया गया है। और इसी के साथ साथ उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने एक हिंदी पोएट्री का कलेक्शन लिखा है जिसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ। इस जो 2015 में इसको पब्लिश किया गया था, और उसी की वजह से उनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि सरस्वती सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन के ज़रिए से दिया जाता है, और ये 1991 से शुरू हुआ, और कैश का जो प्राइज़ है वो 15 लाख है। क्वेश्चन नंबर 16, विच नोवेल बिकम फर्स्ट हिंदी नोवेल टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। कि वो कौन सा फर्स्ट हिंदी नोवेल है जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है टॉम्ब ऑफ सैंड को सिलेक्ट किया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए। और एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो टॉम्ब ऑफ सैंड है ये हिंदी में लिखा गया है, और हिंदी को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, जिसका नाम दिया गया है टॉम्ब ऑफ सैंड। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि टॉम्ब ऑफ सैंड के जो ऑथर हैं वो है गीतांजलि श्री, और इसी के साथ साथ इस बुक को जो ट्रांसलेट करने वाले हैं इंग्लिश में है वह है डेज़ी रॉकवेल। और एक चीज़ और भी आपको याद रखना है कि बेसिकली टोटल जो लिटरेसी प्राइज़ होता है वो 50,000 का
50,000 पाउंड का होता है, तो जो ट्रांसलेटर होते हैं और जो राइटर होते हैं उनको 50-50% वो यानी कि 25,000 पाउंड जो है वो जो गीतांजलि श्री है जो इसका ऑथर है उनको दिया जाएगा, और डेजी रॉकवेल को 25,000 पाउंड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एज पर ऑफिशियल डेटा व्हाट इज़ द नर्स टू पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया इन 2022? 2022 में यहाँ पे हिंदुस्तान में जो नर्सेज है उनका क्या रेशियो है, 1000 में कितने नर्स जो है हिंदुस्तान में काम करती है? तो अगर हम बात करते हैं तो 1.96 है, 1000 लोगों के मुकाबले में सिर्फ यहाँ पे 2 नर्स काम करती है। तो इस हिसाब से ये फिगर जो है काफ़ी कम है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 35, इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स एट द 2022 थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट? के थाईलैंड में जो ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था उसमें हिंदुस्तान ने कितना मेडल जीता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 10 मेडल। और इसी के साथ साथ एक चीज़ जो इसका आयोजन जो किया गया था वो थाईलैंड के पुखेत में किया गया था। और तो ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कि कहाँ पे किया गया था। और उसी के साथ साथ हिंदुस्तान ने 3 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। गोल्ड जो जीतने वाले थे वो गोविंद साहानी, अनंता प्रहलाद और उसी के साथ साथ एक और जो है वो सुमित। इन तीनों लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था, तो टोटल 10 मेडल हिंदुस्तान उसमें जीता था। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई? रिसेंटली एक बुक को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग इन द बीसीसीआई, क्योंकि उनको कुछ समय के लिए बीसीसीआई का ऑफिसर बना दिया गया था कि बीसीसीआई की चीज़ों को देखे, और उन्होंने ही ये किताब लिखी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विनोद राय। और विनोद राय हिंदुस्तान के कंट्रोलर जनरल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड एन ऐप नेम 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप होगा, कि जहाँ पे भी करप्शन वगैरह की कुछ लगेगा तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि उसके ज़रिए से ट्रांसपेरेंसी वगैरह हो सके। और अभी बात करते हैं कि ये 1064 ऐप जो है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में वर्क कर रहा है। और ख़ास तौर से जो इसको डेवलप जो किया गया है वो विजिलेंस डिपार्टमेंट उत्तराखंड के ज़रिए से किया गया है। और अभी चीफ मिनिस्टर जो उत्तराखंड के हैं वह है पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चन नंबर 38, विच स्टेट्स कांगड़ा टी विल सून गेट अ यूरोपियन कमीशन GI टैग? किस स्टेट का कांगड़ा टी जो है रिसेंटली उसको यूरोपियन कमीशन GI टैग दिया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हिमाचल प्रदेश। और इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि कांगड़ा टी बहुत ही ज़्यादा फेमस है जिसको हिंदुस्तान का जो तो टैग दे ही दिया गया है, लेकिन उसी के साथ साथ यूरोपियन GI टैग से भी उसको ये किया गया है। और कांगड़ा टी ने इंडिया का जो GI टैग है जियोग्राफिकल इंडिकेशन वो 2005 में ही दिया गया था, और रिसेंटली यूरोपियन कमीशन GI टैग को भी दे दिया गया है। तो इससे इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये यूरोप के मार्केट में भी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वोमेन US सुप्रीम कोर्ट जज? क्या अभी रिसेंटली वो कौन सी पहली महिला ब्लैक वोमेन है जिनको US सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है केतांजी ब्राउन जैक्सन को फर्स्ट ब्लैक वोमेन US सुप्रीम कोर्ट के जज बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल? कि पाम ऑयल का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर कौन सा कंट्री है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, और ये अप्रोक्स पूरी दुनिया का 30% जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिर्फ इंडोनेशिया ही करता है। क्वेश्चन नंबर 41, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ UPSC? UPSC का चेयरमैन अभी किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डॉक्टर मनोज सोनी को अभी UPSC का चेयरमैन बनाया गया है। और उसी के साथ साथ जो है ये 5 अप्रैल से इन्होंने अपने पदभार को संभाल लिया है, और 27 जून 2023 तक ये UPSC के चेयरमैन रहेंगे। और ये हिंदुस्तान के सबसे यंगेस्ट वाइस चांसलर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी का और MSU ऑफ बड़ौदा का। क्वेश्चन नंबर 42,
विच स्टेट हैज़ टॉप्ड एमंग लार्जर स्टेट इन द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, जिसको हम सेसे भी बोलते हैं। ये जो नीति आयोग की तरफ से प्रकाशित किया जाता है, ये रिलीज़ किया जाता है ये इंडेक्स, तो इसमें किस स्टेट ने टॉप किया है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है गुजरात। गुजरात ने सबसे ज़्यादा टॉप किया है, और गुजरात के बाद से केरला सेकेंड रैंक है और पंजाब का थर्ड रैंक है। क्वेश्चन नंबर 43, who has been elected as the new Prime Minister of Pakistan? न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किन को बनाया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, शहबाज शरीफ को। और शहबाज शरीफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो पाकिस्तान के पहले जो पीएम थे नवाज़ शरीफ, उन्हीं के भाई थे, और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से उनका एसोसिएशन है। और इमरान खान को वहाँ पे अपना मेजॉरिटी को साबित करना था, लेकिन वो मेजॉरिटी को साबित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत गिर गई, और उसके बाद से शहबाज शरीफ को वहाँ का पीएम बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 44, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईसीसी क्रिकेट कमेटी? आईसीसी क्रिकेट कमेटी का जो मेंबर बोर्ड है उसमें किन को अभी रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हिंदुस्तान की तरफ से वह है जय शाह। और जय शाह जो है वो अभी बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी है, और एशिया का जो क्रिकेट काउंसिल है उसके अभी हेड भी हैं ये। क्वेश्चन नंबर 45, DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स ज्वाइंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना इन। रिसेंटली DRDO और इंडियन फोर्स ने मिलकर एक फ्लाइट टेस्ट ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया था, वो जिसका नाम है हेलिना। तो ये कहाँ पे हुआ था, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है जैसलमेर में किया गया था, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन एयरफोर्स के ज़रिए से। क्वेश्चन नंबर 46, विच रिनोवेड असामीज पोएट हैज़ वॉन द 56 ज्ञानपीठ अवार्ड? कि असम के कौन काफ़ी बड़े रिनोवेड पोएट है जिनको 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, नीलमानी फूखन इनका नाम है पूरा, और उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ ये याद रखिएगा कि इनको इस साल का 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और 57वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड से जिनको सम्मानित किया गया है वह है दामोदर मौजू। और वो जो अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने वो कहाँ के हैं, ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट जो है आगे उनका भी नाम आएगा, तो वहाँ पे हम इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, सऊदी अरबिया हैज़ अनाउंस्ड टू अलाउ हाउ मेनी पिलग्रिम फॉर हज इन 2022? 2022 में सऊदी अरबिया ने कितने लोगों को हज करने का परमिशन दिया है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 48, UNHRC सस्पेंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फ्रॉम द ह्यूमन राइट काउंसिल? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने किस कंट्री को रिसेंटली ह्यूमन राइट काउंसिल से बेदखल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रशिया। और इसके सपोर्ट में भी कुछ कंट्री ने वोट किया, लेकिन लार्जर लेवल पे ज़्यादा जो कंट्री है उसने इनके खिलाफ में गए। और जिसने सपोर्ट किया अगर हम बात करते हैं कि 58 लोग गैर हाजिर रहे, रशिया, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया, वियतनाम, ये सब ऐसे कंट्री थे जिन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, विच कंट्री विल होस्ट द इनॉग्रल ICC अंडर-90 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? अंडर-90 वुमेन वर्ल्ड कप को कौन सा कंट्री जो है होस्ट करेगा, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 50, हु विल बी द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार? के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहली मर्तबा जो सबसे पहले रिसिपेंट है इसको हासिल करने वाले हैं वो कौन हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है PM नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 51, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल? कि जो वाइल्ड एनिमल है उनको भी अब लीगल राइट दिया जाएगा, और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला कंट्री कौन सा है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इक्वाडोर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इक्वाडोर के बारे में अगर हम बात करते हैं कि ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 52, विच नेशन विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? के 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कौन सा कंट्री जो है होस्ट करेगा,
तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है बल्कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और विक्टोरिया जो शहर है ऑस्ट्रेलिया का, वही कंट्री जो है वो होस्ट करेगा। और इसके अलावा भी और शहर में भी इसका आयोजन होना है, मेलबोर्न में, गिलोंग में, बेंदिगो में, बल्लाराट में एंड गिब्स आइलैंड जो है, ये सब वो जगह है, शहर है जहाँ पे 2026 का कॉमनवेल्थ गेम का होस्ट होना है। क्वेश्चन नंबर 53, हु विल टेक ओवर एज द इंडिया G20 चीफ कोऑर्डिनेटर, कि ये G20 जो 2023 में हिंदुस्तान में होने वाला है उसके चीफ कोऑर्डिनेटर कौन होंगे। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हर्षवर्धन श्रीरंगला। उनको नियुक्त किया गया है और इससे पहले ये हिंदुस्तान के फॉरेन चीफ सेक्रेटरी थे। क्वेश्चन नंबर 54, हु हैज़ लॉन्च द इंडिया अलुमनी पोर्टल, अभी रिसेंटली किसने इंडिया अलुमनी पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी मीनाक्षी लेखी। और मीनाक्षी लेखी जो है वो यूनियन मिनिस्टर हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन एक पहल है कि जो भी हिंदुस्तान के अलुमनी वगैरह हैं वो उसमें अपना आप को रजिस्टर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, हैदराबाद एंड विच सिटी हैव जॉइंटली रिकॉग्नाइज एज द 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हर साल अलग अलग तरह की सिटी माना जाता है, कि किसी को कल्चरल कैपिटल माना जाता है, किसी को वर्ल्ड बुक फेयर कैपिटल माना जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि हैदराबाद और किस शहर को 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड माना गया है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है मुंबई। मुंबई और हैदराबाद को अगर हम बात करते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड माना है। क्वेश्चन नंबर 56, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड शाहीन 3 मिसाइल, कभी रिसेंटली किस कंट्री ने एक मिसाइल को लॉन्च किया है जिसका नाम है शाहीन 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी पाकिस्तान। तो इससे पहले 2 और भी इसने लॉन्च कर लिया है। और अगर इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि इसका रेंज जो है वो 27,500 किलोमीटर का है और ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 57, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर टू हिट 100 सिक्सेस इन द हिस्ट्री ऑफ IPL, कि किसने सबसे फास्ट जो है हिंदुस्तान के IPL में 100 छक्का मारने वाले हैं, 6 मारने वाले हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हार्दिक पांड्या। क्वेश्चन नंबर 58, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैज़ प्रेजेंटेड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 टू होम। हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने रिसेंटली इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 को किनको दिया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डॉक्टर भूषण कुमार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर भूषण कुमार ने लेप्रोसी को ख़त्म करने का योगदान उनका बहुत ज़्यादा अहम है। और उनका ख़ास तौर से एक ट्रस्ट चलता है जिस ट्रस्ट का नाम है सहयोग कुष्ठा याजना ट्रस्ट, गुजरात का है। और उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से इस अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, PM नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द प्रधानमंत्री संग्रहालय इन। रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का इनॉग्रेट किया था, कहाँ पे किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है न्यू दिल्ली। तो हिंदुस्तान के जितने भी PM बनाए गए हैं उन तमाम PM के कार्यकाल के वक्त की जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ों को उसमें रखी गई है और उनके हिस्ट्री से भी लोग अवेयर अब हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। रिसेंटली किनको अभी फिर से दोबारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का चेयरपर्सन बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इकबाल सिंह लालपुरा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि वाइस चेयरमैन जो है वह है आतिफ रशीद। और एक चीज़ और आपको याद रखना है वो ये है कि हिंदुस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उसके जो हेड है वह है मुख्तार अब्बास नकवी। तो ये है टोटल 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के लिए था। फिर सेकेंड कल या परसों मैं फिर अपलोड करूँगा जो 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक होगा। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसके PDF को आप मेरे टेलीग्राम लिंक से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपका कोई सजेशन हो या फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना फीडबैक और सजेशन भी दे सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।